अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पहले 3 पिलर्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इनकैप्सुलेशन, फिर एब्स्ट्रैक्शन, फिर इनहेरिटेंस। और अब लास्ट हमारे पास जावा जो ऊप का पिलर है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आप एक चीज़ को मुख्तलिफ शक्लों में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, वो मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म हो रहा है। अब जैसे आपके पास मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, तो वो हर एनिमल जो है वो डिफरेंट तरीके से बोलता है, लेकिन बोलते सारे हैं। बिल्ली की और आवाज़ होती है, कुत्ते की और आवाज़ होती है। फॉर एग्जांपल कोई परिंदा है वो बोलता है तो उसकी आवाज़ और होती है। तो आप एक ही फंक्शन बनाएंगे, लेकिन वो फंक्शनैलिटी क्या होगी, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगा। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है इसका नाम। जैसे कि पोली एक पहला हिस्सा है जिसका मतलब है काफ़ी सारी या एक से ज़्यादा। मॉर्फ्स का होता है शक्लें, एक से ज़्यादा शक्लें। उसके बाद हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक बंदा जो है वो एक टाइम पे काफ़ी सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, या उसके काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं। वो एक बाप के तौर पे भी होता है, एक हस्बैंड के तौर पे भी होता है, एक एम्प्लॉय के तौर पे भी होता है, एक दोस्त के तौर पे भी होता है, एक स्टूडेंट के तौर पे भी होता है। अब हर जगह जो है उसका बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो बहुत अहम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आपने रियल लाइफ को मॉडल करना होता है, तो आपके पास अक्सर ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक से ज़्यादा शक्लें इख्तियार कर रहे हो, या एक से ज़्यादा दफ़ा एक से ज़्यादा तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं। जावा के अंदर जो है दो किस्म की पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो होती है। उसको दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, जिसमें सबसे पहली है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जब कंपाइल हो रहा होता है, उस टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग। कंपाइल टाइम को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। सॉरी, ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम होती है ओवरलोडिंग, और रन टाइम होती है ओवरराइडिंग। अब ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में क्या फ़र्क है? ओवरलोडिंग होती है जब आप एक ही क्लास के अंदर फंक्शंस को ओवरलोड करें या डिफरेंट तरीके से यूज़ करें। उसके अंदर बेसिकली क्या चेंज होता है? आपके फंक्शन का सिग्नेचर चेंज होता है। फंक्शन के सिग्नेचर में क्या होता है? रिटर्न टाइप होती है और उसके पैरामीटर्स होते हैं। इन चीज़ों को चेंज करके आप एक फंक्शन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब जैसा कि एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है डबल आउटपुट, ठीक है, या फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू रिटर्न कर देता है। इसी तरह एक फंक्शन है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू लेता है और उसका इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देता है, वही फंक्शन है। तो अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कि एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो ये है आपकी ओवरलोडिंग। आपका जब आपका जो है फंक्शन एक ही क्लास के अंदर दो दफा सेम नाम के साथ आए लेकिन डिफरेंट सिग्नेचर के साथ आए, तो वो क्या कहलाती है? ओवरलोडिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है इंट डिस्प्ले इंट ए। एक हमारे पास ये फंक्शन है, दूसरा हमारे पास फंक्शन है फ्लोट डिस्प्ले इंट, या फ्लोट कर दें इसको फ्लोट बी। अब ये हमारे पास दो फंक्शन हैं, ये सेम क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये ओवरलोडिंग कहलाएगी, क्योंकि हम इसको सेम नाम के साथ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj1, उसके साथ अगर हम डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे और उसको हम जो रिटर्न वैल्यू पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वन रिटर्न वन पास करते हैं, तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको obj1 डॉट डिस्प्ले 2.3 करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये चीज कहलाती है ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि आपने जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तब आपका कंपाइलर फाइनलाइज करता है कि अब मैंने किस क्लास के फंक्शन को कॉल करनी है।
इसके अंदर क्या होता है कि आप जब इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है ए, ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है डिस्प्ले का, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी है एक्स वाई जेड। नेक्स्ट हमारे पास क्लास है बी, जो कि इनहेरिट हो रही है ए से। इसके अंदर भी हमारे पास फंक्शन है पब्लिक डिस्प्ले, ठीक है, इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। इसी तरह हमारे पास तीसरी क्लास है सी, वो भी एक्सटेंड हो रही है ए से। इसके अंदर भी हमारे पास फंक्शन है पब्लिक डिस्प्ले, ये भी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन क्लासेस हैं, ये इनहेरिटेंस हो रही है हमारे पास। इसके अंदर क्या है, एक क्लास ए है जो कि बेस क्लास है, बी क्लास है वो एक ए से एक्सटेंड हो रही है, और सी क्लास है जो ए से एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। सॉरी, यहाँ अब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए का, ए ओबीजे 1 इक्वल टू न्यू बी। अब यहाँ पे कॉल करते हैं ए डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो अब क्या कॉल होगा कि अब आपने कास्ट किया है, डाउन कास्ट ये बेसिकली कहलाता है, या इसको ऐसे कर दें बी इक्वल टू न्यू, ये बेहतर रहेगा, ठीक है। ओबीजे 1 डॉट डिस्प्ले, अब आप कॉल करेंगे, अब क्या कॉल होगा, अब क्या कॉल होगा, अब ये वाला कॉल होगा, और ये पता कब चलेगा हमारे पास, ये हमें पता चलेगा रन टाइम पे, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है। इसी तरह हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी का, सी ओबीजे 2 इक्वल टू सी डॉट डिस्प्ले, सॉरी ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले। अब क्या होगा, अब हमारे पास सी का फंक्शन कॉल होगा, ये चीज कहलाती है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, रन टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा, उस टाइम आपने जब फंक्शन को कॉल करना है तब आपको पता चलेगा कि आप कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, इसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, कि एक दफा जो काम हो गया वो हो गया। ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन इंट ए, ठीक है। अब ये कितनी इनपुट्स ले रहा है, ये इसका सिग्नेचर जो कि एक इनपुट ले रहा है इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास वही फंक्शन है उसी क्लास के अंदर जो कि दो इनपुट्स ले रहा है, इंट ए और इंट बी, ठीक है। इसी तरह तीसरा फंक्शन है, नेम सेम है और इनपुट क्या ले रहा है 4a, लेकिन फंक्शनैलिटी तीनों क्या है, डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ये तीनों फंक्शंस नाम सेम है, फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जब ओवरलोडिंग आती है उसके अंदर हमारे पास क्या है, ओवरलोडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, और तमाम डिराइव्ड क्लासेस के अंदर वो फंक्शन ओवरलोड किया गया है। अब हमने रन टाइम पे डिसाइड करना है कि हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है। इसके अंदर तो हमें कंपाइल टाइम पे पता है कि ये वाला फंक्शन कॉल होना है इनपुट की बेस पे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता है तो देखा जाता है पेरेंट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास के अंदर ये फंक्शन डिफाइंड है, फिर देखा जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये किस क्लास का है।
जब वो देखा जाता है तो फिर वो उस क्लास में उस फंक्शन को जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं या उसको ओपन कर क्या कह सकते हैं, कॉल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद मेथड ओवरलोडिंग की एक्सप्लेनेशन है, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि आप उसके अंदर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को चेंज कर दें या फिर उसके आर्गुमेंट्स की तादाद को चेंज कर दें। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है कि किस तरह आप डिफरेंट आर्गुमेंट्स दे सकते हैं प्रोग्राम फॉर। अब ये आपका मल्टीपल मल्टीप्लाई फंक्शंस है। एक हमारे पास इंटीजर ए और इंटीजर बी इनपुट दी जा रही है, यहाँ पे डबल वैल्यूज दे रही हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलोड हो रहा है आपका मल्टीप्लाई का फंक्शन। कि अगर आप इसको इंटीजर इनपुट देंगे तो आपकी इंटीजर वैल्यूज होंगी, आपको इंटीजर आउटपुट मिलेगी। अगर आप डबल वैल्यूज देंगे तो आपको डबल आउटपुट मिलेगी। और जो आपके पास मेथड ओवरलोडिंग है वो बेसिकली स्टैटिक मेथड्स के जरिए भी की जा सकती है, जबकि सॉरी स्टैटिक क्लास स्टैटिक फंक्शंस के अंदर भी की जा सकती है, जबकि आपकी ओवरराइडिंग कभी भी स्टैटिक फंक्शंस के अंदर नहीं की जा सकती। जावा के अंदर एक और ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा जो सी प्लस प्लस सी शार्प के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटर भी ओवरलोड होते हैं। क्या आप ओवरलोड ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, फॉर एग्जाम्पल प्लस को आपने करना है कि आप जब भी प्लस करें तो उसको डबल करके रिटर्न करवा दें वैल्यूज। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, कनकैटिनेशन के जरिए यूज करवा सकते हैं। तो ये उसने एज ऑपरेटर फंक्शन ही लिया हुआ है। बेसिकली जो आपके पास सी प्लस प्लस या सी है उसके अंदर आप डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करवा देते हैं, और जब भी वो ऑपरेटर कॉल होता है, फॉर एग्जांपल आप 2+3 लिखते हैं, तब आपको वो जो वैल्यूज हैं वो मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है, ठीक है, तो आप लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब आपके पास जो सी के अंदर वैल्यू स्टोर्ड होगी वो ए और बी की वैल्यू जमा करके नहीं होगी, बल्कि जो काम आपने ओवरलोडेड फंक्शन के अंदर किया होगा उसके जरिए होगी। जबकि जावा जो है वो डायरेक्टली आई थिंक ओवरलोडेड ओवरलोडिंग को क्या कह सकते हैं, सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आपको कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा, उस फंक्शन के जरिए आप वो काम करवा सकते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू है और एक में स्ट्रिंग वैल्यूज पास की हुई है। जब आप इसको स्ट्रिंग वैल्यूज पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करके डिस्प्ले करवा देगा। जब आप दो नंबर्स पास करेंगे तो वो नंबर्स को ऐड करके डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है। ओवरराइडिंग है आपके पास जिसके अंदर बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है और उसके अंदर उसकी जितनी भी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं उन तमाम के अंदर वो फंक्शन ओवरराइड किया जाता है। तो फिर जब भी ऑब्जेक्ट बनाया जाता है उस टाइम देखा जाता है कि आपने किस फंक्शन को कॉल करना है। जैसा कि आपके पास एग्जांपल आ रही है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी थी जिसमें हमने हर क्लास का ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर उसको सब क्लास के जरिए इंस्टेंशिएट किया है। ठीक है। उसको पहले डिक्लेयर एज ए पेरेंट का ऑब्जेक्ट किया, लेकिन उसको फिर अब कास्ट कर दिया है चाइल्ड क्लास में। ठीक है। जब आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपने कंस्ट्रक्टर किसका कॉल किया है, चाइल्ड क्लास का। उसके अंदर आपने फिर प्रिंट का फंक्शन कॉल किया। अब जब ये प्रिंट को आप कॉल करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि आप चाइल्ड क्लास 1 का फंक्शन कॉल कर रहे हैं। जब आप इसको ऑब्जेक्ट एज ए चाइल्ड क्लास 2 बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आप चाइल्ड क्लास 2 का प्रिंट कॉल कर रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट मैंने अभी बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हम क्लास लेते हैं। सबसे पहले हम
एक क्लास बनाते हैं ओवरलोडिंग के लिए। ठीक है, ये हमारे पास ओवरलोडिंग टेस्ट है। इसके अंदर हम एक फंक्शन ले लेते हैं पब्लिक वॉइड, वॉइड ही ले लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। ये इनपुट लेगा इंट ए और इंट बी। ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर वैल्यू और यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देते हैं ताकि इसके काम सेपरेट हो जाए। इसी तरह हम एक और इसको ओवरलोड कर देते हैं फ्लोट के साथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज। फिर एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक बना लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओवरलोडिंग टेस्ट ओ ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल टू न्यू। अब हम इसको obj1 डॉट डिस्प्ले कॉल करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यूज पास करते हैं 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको स्ट्रिंग वैल्यू सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू करते हैं 2.4.5। फिर हम इसको स्ट्रिंग वैल्यूज पास करते हैं object1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि तीनों जो फंक्शंस हैं उनको कॉल कर लिया है और देखेंगे कि क्या आउटपुट हमें मिलती है। ये देखें, इंटीजर वैल्यूज में क्या हुआ है, दोनों का सम मिल गया हमें 2+1। दूसरे के अंदर हमें यहाँ पे हमें फ्लोटिंग वैल्यूज का सम मिल गया है 6.8 जो कि बना है 2.3 प्लस 4.5। नेक्स्ट हमने जब स्ट्रिंग वैल्यूज की हैं तो उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, शहजाद और शमीर को। ठीक है, ये थी हमारे पास ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है कि आप एक ही क्लास के अंदर डिफरेंट सिग्नेचर के साथ एक ही नाम के साथ एक फंक्शन को लिखते हैं, तो वो आपके पास ओवरलोडिंग कहलाती है। कि आप जब भी डिस्प्ले कॉल करेंगे तो इनपुट्स डिसाइड करेंगी कि आपने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, और ये कंपाइल टाइम पे किया जाता है। कंपाइल टाइम पे तमाम जो आपके फंक्शन है उनको सेपरेट कर लिया जाता है कि अब ये वाली इनपुट आएगी तो हमने किस फंक्शन को कॉल करवाना है। इस वजह से इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास डायनेमिक या आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कि है ओवरराइडिंग। उसके लिए हमें 3 क्लासेस बनाने की ज़रूरत है। उसको हम नाम दे देते हैं ओवरराइडिंग पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर हम एक फंक्शन कर देते हैं डिस्प्ले का।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिस इज पेरेंट। ठीक है, उसके बाद हम चाइल्ड वन और चाइल्ड टू बना लेते हैं। ओवरराइटिंग चाइल्ड वन, इसके अंदर भी हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, ये अब हमने सेम सिग्नेचर के साथ एक फंक्शन जो है उसको पेरेंट क्लास में भी दे दिया है और चाइल्ड क्लासेस के अंदर भी दे दिया है। यहाँ पे ज्यादातर एनोटेशन यूज होती है ओवरराइड। फिलहाल अब हमने क्या करना है, ओवरराइडिंग का टेस्ट करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओवरराइडिंग पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, या obj2 कर देते हैं इसको। अब obj2 को हम क्या करते हैं, न्यू ओवरराइडिंग चाइल्ड वन। पहले हम इसको एज ए चाइल्ड वन के ऑब्जेक्ट बना के ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता लेटेस्ट वर्जन जो है, हम इसको ओवरराइडिंग चाइल्ड के नाम से ही करते हैं। इसी तरह हम वीडियो वन क्या है और दूसरा हम कहते हैं ओवरराइडिंग चाइल्ड ओवरराइडिंग चाइल्ड। ठीक है, इसको अब हम रन करते हैं। तब क्या हुआ, पहला जो हमने ओबीजे वन बनाया उसके अंदर ये डिस्प्ले हुआ क्लास जो है चाइल्ड क्लास वन से।
दूसरा डिस्प्ले कहाँ से कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास टू से। अब फंक्शन हमारे पास सेम है, लेकिन कॉल कहाँ से हो रहा है, डिफरेंट क्लासेस से हो रहा है और डिफरेंट तरीके से हो रहा है। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है ओवरराइडिंग। ये चीज एक मिस कर दी थी, ओवरराइडिंग रिलेशन। इसी तरह चाइल्ड क्लास टू को भी कर लेते हैं। ये चीज हम मिस कर गए थे, अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन सकता है। ओवरराइडिंग पेरेंट, ओवरराइडिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और फिर दोनों जगह पे इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लें। अभी इसको रन करेंगे तो सेम तरीके से रन होगा, ठीक है। ये थी हमारे पास ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। इसके बारे में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।